नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाय। किस प्रकार कुधर्म का स्वरूप देखने में आता है, लोक में किस किस प्रकार की विपरीतताएं देखने में आती है, यहाँ से उसका विवरण चल रहा है। सर्वप्रथम तो गंगा में स्नान आदि करना, नदी में स्नान आदि करके स्वयं को शुद्ध मानते हैं। सो इस बात को लेकर के लोक मूर्ता कहिए या कुधर्म होना मानते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल जो अपनी चर्चा चल रही थी दान को लेकर के कि अलग अलग प्रकार से दान देना मानते हैं। कभी संक्रांत में, कभी ग्रहण लगने पर, कभी व्यतिपात में दान देना मानते हैं। कभी लोभी पुरुषों को पात्र जान करके दान देते हैं। पॉइंट नंबर 2, दान देने का विवेक नहीं होता है कि वस्तु क्या दी जानी चाहिए, क्या नहीं दी जानी चाहिए। और बुरे ग्रहादि के अर्थ भी दान देते पाए जाते हैं कि अपना ये खराब ग्रहमान चल रहा है अपने शनि बहुत वक्री में है, या गुरु वक्री में है, या केतु वक्री में है, जो कुछ भी है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए लोग या फिर ये तथाकथित जो भी गुरु होते हैं एक दूसरों को बस भड़काते रहते हैं कि इसकी आराधना करो, इतना इतना दान दो, इतना इतनों को भोजन कराओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, या फिर तो तुम्हारी समस्या थोड़ी सी शांत होगी। ऐसा जो कहा जाता है सो भी योग्य नहीं है। दान में एक बिंदु रह गया था जो कल अपन चर्चा नहीं कर पाए थे, आज अपन उसकी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही विचित्र प्रकार का दान है। आप भी पढ़ करके सुन करके आपको लगेगा ये भी ऐसा होता है क्या, बट हाँ, जहाँ तक मैं सुन चुका हूँ ये थोड़ा बहुत श्वेतांबरों में होता है। अन्य स्थान पर भी होता होगा, बट श्वेतांबरों में ये बहुत पहले होता होगा। अब होता है नहीं होता है ये मैं नहीं जानता, बट पहले होता होगा। ये इस प्रकार से मैं बात सुन चुका हूँ। ठीक है, कहते हैं कि रतिदान भी एक प्रकार का दान होता है। अब रतिदान मतलब क्या? अब जैसे कोई गुरु है, कोई गुरु, अब ब्रह्म, वो तो स्त्री तो रखेगा नहीं और उसको स्त्री सेवन का भाव हो जाए, ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अब गुरु को बहुत आकुलता हो रही है कि अरे मुझे इतने तीव्र कषाय हो रही है, तीव्र परिणाम हो रहे हैं, मेरी ये वासना कैसे मिटे, कैसे मिटे, ये कषाय कैसे शांत हो। तो उसके लिए फिर उन्होंने कंसेप्ट निकाला। ये जितने भी ढोंगी होते हैं या जो कोई भी ऐसे हीन कार्य करते हैं उनको एक आइडिया सूझी। उन्होंने कहा चलो अपन इस नाम से एक दान चालू करते हैं, मतलब रतिदान नाम से। कोई स्त्री अगर अपना जिस्म देने को तैयार हो जाए और वो कहे महाराज जी आप भोग लीजिए मुझे, और उससे फिर महाराज जी के परिणाम शांत हुए, उसकी कषाय शांत हुई, तो कहते हैं कि खूब रतिदान हो गया। उस स्त्री को बहुत फल लगता है, बहुत फल लगता है, तो रतिदान हो गया। रतिदान का खूब फल लगता है उसको, महाराज जी की कषाय को शांत किया है उसने। पंडित साहब कहते हैं ये तो साक्षात विषय कषाय है। तुम विषय कषाय में प्रवृत्ति करके धर्म होना कैसे मानते हो, दान होना कैसे मानते हो? और दान में तो वह वस्तु दी जाती है, पिछले ही पेज पर पंडित साहब कह गए कि जिसको लेकर के धर्म बढ़े उससे ही दान की वस्तु होती है। ठीक है, दान की वस्तु वही दी जा सकती है जो धर्म को बढ़ाए। अब ये ऐसे विषय कषाय के सेवन से थोड़ी ना कोई धर्म बढ़ने वाला है, ये बिल्कुल भी धर्म बढ़ने वाला है नहीं। कोई कहेगा नहीं साहब परिणामों की स्थिति के अर्थ, वही तो बात है ना, परिणामों की स्थिति के अर्थ। फिर
बिना शादी किए तुम ऐसे स्त्री का सेवन क्यों कर रहे हो? शादी कर लेते सीधा, एक स्त्री, 2-3 स्त्री और रख लेते। कोई एक स्त्री से संतुष्ट ना हो तो वो 2 स्त्रियां रख करके अपने परिणामों की स्थिरता चाहेगा। तो ऐसे परिणामों की स्थिरता के लिए कोई कुछ भी करेगा। आतंकवादी भी अपनी परिणामों की स्थिरता के लिए तो आतंक फैलाते हैं। तो हर कोई अगर बस अपनी परिणामों की स्थिरता ही के लिए ये सब करने लग जाए तो स्वैराचार बढ़ जाएगा, स्वच्छंदता बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी पड़ेगी, एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि हाँ, यहाँ तक जो कुछ भी होगा वो परिणामों की स्थिरता के लिए, उसके बाद जो भी होगा वो सब स्वैराचार में चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक लकीर तो हमें खींचनी ही पड़ेगी। एक बात समझना, जो अपन कहते हैं ना कि मुनिराज आहार लेते हैं विषय का आपने ले तप बढ़ावन हेतु, वो कहा जाएगा कि परिणामों की स्थिरता के लिए, ठीक है। और जो विषय कषाय में प्रवृत्ति होती है उसको कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि परिणामों की स्थिरता के लिए, ठीक है। वो एक तर्क एक और रख रहा है, सामने वाला एक और तर्क रख रहा है, नहीं साहब, जब रतिदान होता है तो स्त्री को भी तो अच्छा लगता है, विषय भोग भोगने से, स्त्री सेवन से स्त्री को भी अच्छा लगता है। सो पंडित साहब कहते हैं स्त्री तो विषय सेवन से सुख पाती ही है, तो उसमें कोई नई बात ही नहीं है। और एक और बात थोड़ा सा नोटिस करना, आप कभी भी नोटिस करना, कंपैरेटिवली स्त्री की वासना, विषय सेवन संबंधी वासना, किसी भी विषय संबंधी, पांचों इंद्रिय के विषय संबंधी वासना, ये पुरुष के मात्रा में ज्यादा ही पाई जाती है। आप नोटिस करना। और ये कोई मैं पार्शियल बात नहीं कह रहा हूं, ये पंडित साहब स्वयं कह रहे हैं। पंडित साहब तो कह रहे हैं, आगे एक लाइन और लिखते हैं कि स्त्री तो विषय सेवन जब ना हो और अन्य मनोरथ पूर्ण ना हो तब भी वो दुख को प्राप्त होती है। और स्त्री की वासना प्रत्येक इंद्रिय संबंधी ज्यादा ही पाई जाती है। ये फैक्ट, ये बाय नेचर ऐसा है, ये किसी ने शार्प से अभिशाप से ऐसा कुछ किया है ऐसा नहीं, बाय नेचर ही ऐसा होता है। हाँ, इसलिए तो फिर स्त्री पर्याय को हीन बताया जाता है कि इसमें देखो विषय सेवन की भावना बहुत होती है, पॉइंट नंबर 1। इसमें मायाचारी के परिणाम बहुत होते हैं, पॉइंट नंबर 2। इसमें तुम विशेष पुरुषार्थ नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 3। ज्यादा से ज्यादा तुम 16वें स्वर्ग तक जाओगे, मोक्ष में भी नहीं जा सकते, तुम शायिक सम्यक तो भी नहीं प्रकट कर सकते, पॉइंट नंबर 4। तो कई सारी त्रुटियां दिखा करके और शारीरिक भी कई सारी समस्याएं ज्यादा आती है, पुरुष के मुकाबले स्त्री को शारीरिक समस्याएं ज्यादा आती है। तो इसलिए भी स्त्री पर्याय को हीन बताया जाता है। ये कोई अब यहाँ पर नारीवाद का झंडा लेकर के खड़ा मत हो जाना, क्योंकि ये जो फैक्ट है वो फैक्ट को बता रहा हूँ। अब फैक्ट को बताने में इसमें मैंने तो कुछ किया है नहीं, ठीक है। और किसी को कहीं पर भी देखना, कोई भी ग्रंथ उठा करके देखना, आपको ये बातें तो मिलनी ही मिलनी है। अब आचार्य ने एक गाथा लिख दी, क्या गाथा का सिद्धांत क्या घटित किया है मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूं, बट उदाहरण वहां पर ऐसा दिया है कि जिस प्रकार स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से ही पाई जाती है। अब देखो कैसा उदाहरण दिया, जिस प्रकार स्वभाव से ही स्त्रियों में मायाचारी पाई जाती है, तो वैसा उदाहरण दे दिया। हाँ, प्रवचन सार में ही है कहीं तो भी। कहने की बात मेरी इतनी है, ये पर्याय की ही ऐसी कुछ विशेषताएं हैं कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। बस ये पैराग्राफ भी उसी के बारे में बात करता है। और कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि जो तुमने रतिदान का कंसेप्ट निकाला है ना, वो बस अपनी वासना मिटाने के लिए, बहुत खराब शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अपनी हवस मिटाने के लिए तुमने ये सब उद्यम किया है। इससे कोई रतिदान का फल नहीं लगता है, इससे कोई पुण्य बंध नहीं होता है, दोनों को पाप ही का बंध होता है। क्यों? पराया पुरुष के साथ भोग करना ये कौन सा पुण्य का कार्य है? तो वो परिणामों की स्थिरता के लिए, परिणामों की स्थिरता के लिए फिर वेश्या भी तो वही तो करती है, वेश्या भी तो वही तो करती है। दूसरे जितने भी सेठी लोग होते हैं उनको अपनी हवस मिटानी होती है, इसलिए फिर वो वेश्या के चक्रे काटते रहते हैं, तो वो भी तो परिणामों की स्थिरता के अंतर्गत चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दोनों को तो पाप ही पाप लगना है, पुण्य को किसी को लगने वाला नहीं है। तो भ्रम से तुम पुण्य है ऐसा मान बैठे हो, ठीक है। चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं।
तथा विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पुण्य कैसे होगा। तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है, सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। शील का उपदेश किस लिए दिया। रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है, सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। ये तो तुमने एक स्कीम निकाली है, अपने अपना माल भरना है, अपनी अपनी जेबें भरनी है, अपनी विषय कषय की पूर्ति करनी है, इसके लिए तुमने ये सब स्कीमें निकाली है और कुछ भी बात नहीं है। इस प्रकार दया दान व पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 दान को लेकर के था। अब पॉइंट नंबर 3 व्रताधिक से व्रत को लेकर के है। अब देखना, मुझे बताइए लोक में कब कब उपवास आदि करते देखे जाते हैं। वैसे गिनती नहीं है कि कब कब करते हैं और कब कब नहीं करते। चाहे जिस देखो उस दिन अमुक महिला का उपवास होता है, किसी दिन पुरुष का उपवास होता है, और किसी आज अमुक वार है तो आज उसका उपवास, आज अमुक तिथि है तो उसका अलग उपवास, आज अमुक पर्व है तो उसका अलग उपवास। तो उपवास के नाम पर न जाने क्या क्या नहीं चलते रहता। पर मैं वैसे आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लोक में कितने प्रकार के या कब कब उपवास देखे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा और बताऊं, ये मंगलवार का एक उपवास होता है। मंगलवार का एक उपवास प्रायः मैंने देखा हुआ है कि लोग मंगलवार को उपवास रखते हैं। या फिर चतुर्थी होती है, चतुर्थी के दिन भी विशेष रूप से उपवास रखते देखे जाते हैं, या एकादश के दिन भी बराबर उपवास रखते देखे जाते हैं। शनिवार के दिन भी उपवास होते, कई सारे होते हैं। हर एक वार का अलग अलग उपवास होता ही होता है, उसमें कोई बात है नहीं। बट आपने और किस प्रकार के उपवास देखे हैं। जैसे करवा चौथ और होता है, उस दिन उपवास रखते हैं। करवा चौथ तो वही नवरात्रि के रखते हैं, बराबर नवरात्रि के उपवास होते हैं, होली का उपवास होता है, और बोलिए हाँ बराबर 16 सोमवार होते हैं। और हाँ सावन के सोमवार होते हैं, बराबर सावन के सोमवार होते हैं। क्या कहा, करेक्ट करेक्ट, हाँ बराबर बराबर, माता जी के शुक्रवार होते हैं। अच्छा देखो वैसे फन फैक्ट है, अज्ञान में जीव क्या क्या नहीं कर जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने भी वो सब देखा हुआ है, क्योंकि पहले हम भी एक प्रकार से अन्यमती थे, तो हमने भी वो सब देखा हुआ ही है। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। एक दिन उपवास नहीं करते हैं और उस दिन क्या क्या नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, बहुत कुछ करते रहते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते। और देखो उपवास के दिन अनाज खाने का निषेध करते हैं, और आलू का तो भरपूर सेवन करते देखे जाते हैं। आलू, फल, रतालू और ड्राई फ्रूट, साबूदाना इतना कंजम्पशन होता है कि पूछो मत। भगर होती है और ताक, इसके ऊपर खूब फोकस किया जाता है, और उस दिन उसका खूब सेवन किया, सूखे मेवे खूब सेवन किया जाता है इसका। हाँ हाँ, और आप प्राय देखना, ये जिस दिन भी इनके उपवास होते हैं ना, उस दिन का खर्चा दुगना मिलेगा और खाया भी दुगना जाता है। प्राय जितना आदमी खाता है एक दिन, एक टाइम में उपवास के दिन दुगना खा जाता है, और क्या कहता है, नहीं साहब हमारा उपवास है। अरे सीधे सीधे विरोधाभास लग रहा है, उपवास कहते हो और दुगना खा रहे हो, ये तो उपवास नहीं दुपवास हो गया साहब। ठीक है, हमारे यहाँ पर मराठी में एक कहावत प्रचलित है, एकादशी आणि दुप्पट खाशी। मतलब यहाँ पर मैंने आपको कल परसों भी बताया ना, एकादशी के दिन विशेष उपवास करते हैं। ये आषाढ़ी एकादशी हो, या फिर कार्तिकी एकादशी हो, या
फाल्गुन की एकादशी हो, ये एकादशी के दिन भी विशेष उपवास आदि करते हैं। तो इसके दिन एकादशी और दुप्पट खासी, मतलब नाम तो तुम एकादशी का दे रहे हो और खा तो रहे हो तुम दुगना दुगना। और मैं आपको सच में बताऊं, मैंने ऑफिस में भी देखा, उपवास जब नहीं होता है, जब नॉर्मल डे होता है, तब 2 टिफिन में सबका काम हो जाता था, रोटी सब्जी, दैट्स ऑल। और बहुत हो तो एक तीसरा टिफिन रहता था सैलड का, ककड़ी गाजर कुछ वो लोग देते होंगे, ठीक है। हाँ, उपवास के दिन मैंने देखा 7-7, 8-8 डब्बे लेकर के आते थे, 7-7, 8-8 डब्बे। एक वो क्या, एक आलू का होता था, एक साबूदाने की खिचड़ी का होता था, एक क्या कहते हैं, एक चिप्स का रहता है, एक और हाँ ड्राई फ्रूट, बराबर ड्राई फ्रूट का होता है, एक रतालू का होता है। न जाने कितने टिफिन लेकर के आते हैं, और उपवास के चिप्स और ये सब चलते रहता है। एक जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का एक उपवास होता है। इतने उपवास होते हैं कि पूछो मत, उपवास की झड़ी लग जाए साहब। प्रश्न है मेरा, हाँ, इतने उपवास करते हैं, कितना फल लगता होगा? भले आदमी फल वल की बात छोड़ो, यहाँ तो अब तक फूल भी नहीं आया है और वो फूल बने जा रहे हैं। क्या कहा? हाँ, उपवास का फल तो छोड़ो, वो फूल बन रहे हैं, FOOL फूल, ठीक है। क्यों? उपवास का भी सही से स्वरूप ही किसको पता है? उपवास का सही स्वरूप बताना, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। यहाँ पर तो आचार्य ने इतना जोरदार तमाचा जड़ दिया, कहते हैं अगर तुम्हारे विषय, कषाय और आहार तीनों का त्याग होगा तो हम उपवास कहेंगे, मात्र आहार का त्याग होगा तो हम तो उसको लंघन कहेंगे। अब ये लोग तो लंघन भी नहीं करते और नाम उपवास देते हैं, लो ऐसी विशेष बात है। अब क्या कहा जाए, कहाँ तक कही जाए, बहुत विचित्रताएं देखने में आती है। हाँ, चलिए पढ़ते हैं अपन इतना। अच्छा हाँ, एक और बात मैं अभी जस्ट ख्याल में आ गई। उपवास के दिन भर तो कुछ नहीं खाते, रात्रि में खाना चालू करते हैं। जैसे रोजा ऐसा कौन करता है? बराबर, ये मुस्लिम समाज के लोग जब ये रोज़ा वगैरह रखते हैं, दिन भर कुछ भी नहीं खाएंगे, मैं समझता हूँ शायद पानी तक नहीं पीते हैं, और रात में फिर हाँ थूक तक नहीं निकलते, मतलब ऐसी इतना स्ट्रिक्टली पालते हैं। तो और रात में चालू हो जाता है पूरा टन 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 सब चालू। अपना तो सूर्यास्त के पहले ही सब निपटाना होता है, इनका तो पूरा चालू ही सूर्यास्त के बाद होता है। वो पीके मूवी में कहता है ना वो आमिर खान, हे भगवान कहाँ है तू, तो वो गाना है ना, हे भगवान है कहाँ रे तू, वो उसके बाद वो बस ऐसे ही थोड़ा सा घूमते रहता है, एक खुद से बात करते रहता है, भगवान से बात करते रहता है। वो कहता है कि ये कैसी दास्तां है कि कोई तो कहता है रात में खाना नहीं, रात में पानी की बूंद नहीं पीना, और कोई दूसरा कहता है रात में तुम्हारा रोज़ा खोल करके तुम्हें अब खाना पानी चालू करना चाहिए। ये कैसी विचित्रता है, ये कैसी दास्तां है। तो बस वैसी एक बात कह दी मैंने, बट ये हिंदुओं में भी कई बार देखने में आता है। मैंने तो कई बार देखा ये उपवास, बस एक बार दिन में चाय पी लेते हैं, रोजा ना बन जाए। रोजा का तो कैसे करेंगे? नहीं, ये बनी है हिंदू लोग। हाँ बराबर पर बीच में एक बार कहते हैं कि चाय वगैरह ले लेते हैं, जिससे नहीं तो रोजा कहला जाए। बराबर ये चाय वगैरह ले लेते हैं और बस चाय लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं लेते, और जो कुछ भी लेना है फिर रात में लेते हैं। ये भी मैंने खूब देखा है। और फिर चालू हो जाता है उसका,
न जाने क्या क्या नहीं खाते हैं रात में, बहुत कुछ खा लेते हैं तो वैसी ही बात है। ये नवरात्रि कह रहा हूँ, ये शिवरात्रि का भी उपवास रखा जाता है, कई सारे उपवास होते हैं, अब क्या कहे। पर इसमें फर्क है, दिन में लेटे रहते हैं, फिर रात को ही रात को ही खाते हैं। बराबर बराबर, रात को ही खाते हैं सीधा। चलिए, हाँ बराबर बराबर, चांद देख करके ही खाते हैं, करेक्ट, चांद को देख करके ही खाते हैं, होली में तारे को देख कर खाएंगे। बराबर, होली में तारों को देख करके खाते हैं, सब चांद तारे सब यही 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 घूमते रहते हैं लोग अपनी अभी अभी चल चुकी क्या कोजागिरी पूर्णिमा, शायद आपके यहाँ पर होता है नहीं होता जानता नहीं, कोजागिरी पूर्णिमा, तो उस दिन तो रात को केसर का दूध पीते हैं, चांद की रोशनी में केसर बादाम का दूध पीते हैं और स्वस्थ होना मानते हैं, और उससे बहुत खुशहाली होगी, उससे बहुत धर्म होगा, ऐसा मानते हैं। तो ये भी पूरा पूर्णिमा की रोशनी में ही होना कहते हैं। जो कुछ भी है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इतना। तथा व्रताधिक करके वहाँ हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। व्रत का नाम ही क्या है? व्रत मतलब निवृत्ति। व्रत का अर्थ ही होता है निवृत्ति, पापों से निवृत्ति, और तुम पापों में प्रवृत्ति करते हो, ये तो व्रत नहीं, व्रताभास हो गया साहब। तथा जहाँ अन्न का तो त्याग करे और कंद मूलादिक का भक्षण करे, वहाँ हिंसा विशेष हुई, स्वादादिक का विषय विशेष हुआ, स्वादादिक का विषय विशेष हुआ। देखिए, तथा जहाँ अन्न का मतलब क्या? ये अनाज, अन्न मतलब अनाज समझना, ठीक है। ये गेहूँ जवारी या ये कुछ नहीं खाएंगे, पर कंदमूल का विशेष सेवन करेंगे, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की। फिर तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है। एक बात समझना, रात्रि में भोजन करने से कई सारी हानियां होती है। सबसे पहला तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत विपरीत असर होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रात्रि में भोजन करने से उत्तेजना भी बढ़ती है, ये फैक्ट है। रात्रि में करने से उत्तेजना, रात्रि में भोजन करने से बहुत उत्तेजना बढ़ती है। और हिंदुओं में तो एक प्रकार से ये प्रथा चलती है, या फिर एक रिवाज कहिए, या जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं, ये रात्रि में पत्नी पति को हल्दी का दूध ला करके देती है। क्यों? रात्रि में अगर ऐसा कुछ गरिष्ठ लेंगे तो उत्तेजना बढ़ती है और फिर खूब अच्छे से विषय सेवन होगा, इसके लिए फिर वो हिंदुओं में ऐसा देखने में आता है। पहले तो बहुत होता था, आज भी कई बार गांव में होता होगा, बट ये भी एक बात ज़रूर समझनी चाहिए, रात्रि में खाने से पीने से विशेष मादकता होती है, पाचन भी नहीं होता, स्वास्थ्य संबंधी विशेष बीमारियां होने लगती है, और हिंसा भी विशेष होती है, क्योंकि बनाना करना आराम करना सब बहुत होता है, और उस समय में परिणामों की स्थिरता भी योग्य नहीं होती। जितनी स्थिरता से शांति से हम दिन में भोजन कर सकते हैं, उतनी स्थिरता से हम रात्रि में भोजन नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। और मैं वैसे ही थोड़ी सी हट करके और बात करना चाहूँगा, प्रकरण से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, बट अभी एक अचानक से मुझे याद आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आज पेपर के फ्रंट पेज पर ही एक कैंसर क्यों होता है और उसके निराकरण के क्या क्या उपाय होने चाहिए, इसके लिए कई से 7-8 बिंदु वहाँ पर लिख करके आए थे, फ्रंट पेज पर ही आए थे, पहले दूसरे पेज पर। तो उन्होंने ये बात लिखी थी, पहला तो ये लिखा कि गुटखा तंबाकू इत्यादि का सेवन ना करें, बीड़ी सिगरेट का भी बिल्कुल सेवन ना करें, इससे भी कैंसर बढ़ता है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जितना व्यायाम कर सकते हो व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम यह सबसे ज़ोरदार और किफ़ायती और सबसे सस्ता तो है, किफ़ायती का मतलब सबसे सस्ता और सबसे इफ़ेक्टिव ये दवाई होती है। खाने पीने से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव व्यायाम होता है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4,
खाना जितना भी खाओगे उसमें फल और जितने भी क्या कहना फाइबर युक्त चीज़ें इंक्लूड करना। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 उन्होंने कहा जितना घर का खा सकते हो उतना ही खाना, बाहर के भोजन को टालना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 जितना फ्रेश खा सकते हो उतना फ्रेश खाना, बासी खाओगे बीमारियां बढ़ती है। ठीक है। उसका कैंसर से क्या संबंध होता है? बहुत होता है। बुरा खाएंगे, खराब खाएंगे, बासी खाएंगे तो पेट में दिक्कतें होती है और पेट खराब तो पूरा शरीर खराब होने लग जाता है। ये फैक्ट है। अब आज का विज्ञान भी ऐसे सीधे सीधे मानता है कि ये बाहर की वस्तुएं खाओगे, रात्रि में खाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि बाहर की जितनी भी वस्तुएं खाएंगे उसमें 100% फूड कलर मिलाया हुआ होता है और फूड कलर इज इक्वल टू कैंसर। ये लिख करके लेना, फूड कलर इज इक्वल टू कैंसर। फूड कलर मिलाया होता है और कैंसर की खूब समस्याएं बढ़ती है। और फिर मात्र कैंसर ही की नहीं, महिलाओं में फिर फर्टिलिटी की इश्यूज होने लग जाते हैं, गर्भधारणा की खूब इश्यूज होने लग जाते हैं, पुरुषों में वीर्य का अनुपात घटने लग जाता है, उनका बल घटने लगता है, उनकी आयु घटने लगती है। कई सारे बिंदु है। महिलाओं में फिर मासिक धर्म को लेकर के भी कई सारी और समस्याएं होने लग जाती है। हार्मोनल चेंज भी बहुत विचित्र प्रकार से देखने में आता है। मतलब कुछ एक आध दो बिंदु नहीं है, इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है। एक वैसी और बात कहूँगा, प्रकरण से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है, बट ये भोजन आदि की बात आ गई ना तो फिर उसके ऊपर से मुझे अचानक क्लिक हुआ, तो मैंने कहा चलो उसका संवरण मैं नहीं कर पा रहा था अपने विकल्पों का, तो मैंने कहा चलो शेयर कर ही देते हैं। ये पेड्रा नाम का गांव है, केरला कर्नाटक बॉर्डर के वहाँ पर होना चाहिए, फिर केरला में ही होना चाहिए। तो वहाँ पर काजू का बहुत प्लांटेशन होने वाला था और काजू के प्लांट को अगर आपने कभी देखा होगा तो कीड़े वगैरह आकर के जल्दी ख़त्म कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हवाई माध्यमों से थोड़ा सा एरियल रूट लेकर के वहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जीवनाशक या कीटाणुनाशक जितने भी ये होते हैं केमिकल्स होते हैं वो वो स्प्रेड किया, क्या कहते हैं उसको छिड़काया, एग्जैक्टली छिड़का, उसको छिड़क दिया। और इस तरह का छिड़का कि वहाँ के गांव के तालाब में, नदी में वो केमिकल जा मिला और उसको लेकर के आज इतनी समस्या है, इतनी तीव्र समस्या है, कहते हैं गए 25 साल में वहाँ पर एक भी नया बच्चा नहीं जन्मा है। पेड्रा गांव में एक भी आज नया बच्चा नहीं जन्मा है। क्यों? वो जो केमिकल था उससे वीर्य ही उत्पन्न बंद हो जाता है, वो बनता ही नहीं है और होगा बहुत कम मात्रा में होगा, जिससे फर्टिलिटी आदि भी नहीं होती है। मतलब विचार कीजिए, ये इतनी कृत्रिमता ला करके जीवन में क्या करना चाहते हैं? जो नेचुरली जीवन जी सकते हैं वो तो जीते हैं नहीं, और कृत्रिम जीवन को जी करके स्वयं को हाईफाई मान करके, प्रोफेशनल मान करके स्वयं को थोड़ा स्टैंडर्ड और मॉडर्न मानते हैं। ये ऐसी तो विचित्रता है आज के जगत की, ऐसी तो विचित्रता है। ज्ञानी तो होते हैं बट विवेक ही नहीं होते, इतना भी विवेक नहीं लगा सकते कि इससे हमें इतनी हानियाँ झेलनी पड़ सकती है। चलिए प्रकरण में फिर से आ जाते हैं, एक पैराग्राफ बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं। तथा व्रतादि करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है, तथा व्रतादि का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है, वहाँ कषायों की तीव्रता विशेष हुई। अब बात समझना, आप किसी भी स्त्री को देखना, किसी भी स्त्री को आम दिन और पर्व के दिन में वो आपको ज्यादा श्रृंगार के साथ मिलेगी। इतना ही नहीं, 10 लक्षणों में भी आप देखना। अपन तो बाकी जगह पर तो देख ही सकते हैं, देखने में आ ही जाता है, बट अपने धर्म स्थान पर भी ये विचित्रता देखना। आम तौर पर नॉर्मल रहेंगी, एकदम नॉर्मल, और जैसे पर्व आदि के दिन आए
दशलक्षण अष्टानिका, खास करके भादों के दशलक्षण देखना, इतना श्रृंगार करके आते हैं। मतलब भले आदमी तुम यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए हो या भगवान को अपने दर्शन देने आए हो, लोगों को अपना दर्शन देने आए हो, बहुत हृदय विदारक ऐसा लगता है कि पर्व के दिनों में जो सादगी से रहना चाहिए था वो सादगी तो गई भाड़ में, और श्रृंगार ही को बढ़ावा दिया जाता है। एक तो आजकल सभी जन साड़ियाँ छोड़ चुके हैं, तो सबकी साड़ियाँ भी बराबर दशलक्षण ही में निकलती है, दशलक्षण अष्टानिक में ही सबकी साड़ियाँ निकलती है। अब साड़ियाँ पहनी हैं तो फिर और चूड़ियाँ भी पहनेंगी और बिच्छी भी पहनेंगी और क्या होता है, कंगन भी पहनेंगी, अंगूठियाँ भी निकलेंगी और चेन भी निकलेगी और ईयर रिंग्स भी निकलेंगे, न पूरी तिजोरी खुल जाएगी साहब। और अच्छा थोड़ा बहुत यहाँ पर तो भी थोड़ा बहुत कम होता होगा, नॉर्थ साइड में देखना इतना श्रृंगार होता है कि हद नहीं उसकी। मतलब और लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक लगा करके आते हैं, पाउडर लगा करके आते हैं, जिसका तो कोई औचित्य ही नहीं है, कुछ भी औचित्य नहीं है। और भगवान के मंदिर में तो समोशरण में तो बिल्कुल भी औचित्य नहीं था। तो पर्व के दिनों में तो ये विशेष विषय कषाय में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं, जबकि आप भागों में जो पर्व पाठ है वो पर्व पाठ को पढ़ना। पर्व कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक और एक प्रासंगिक। ठीक है, तो पर्व में क्या करना चाहिए? तुम क्या करते हो? साहब मैं तो नए नए कपड़े खरीदता हूँ, नई गाड़ी खरीदता हूँ, घूमने जाता हूँ और नई नई चीज़ें बना करके खाता हूँ। भले आदमी, पर्व का प्रयोजन तो ये था कि तुम विषय कषायों से हटो और धर्म मार्ग में लगो। पुरुषोत्तम उपवास के दिन क्या होता है? पुरुषोत्तम उपवास के दिन क्या करता है जीव? धर्मामृतं सतृष्ण श्रवणाभ्यां पिबतु पायये द्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। धर्मामृतं सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान। धर्मामृत का इतना तृष्णावंत है ये जीव, धर्मामृत का सेवन करने के लिए इतना आतुर है, चातक की भांति आतुर है, तो स्वयं भी उसी का सेवन करता है औरों को भी धर्मामृत ही पिलाता है बस। और अतंद्रालु, आलसी नहीं होता, निरुद्यमी नहीं रहता, निठल्ला नहीं बैठता, पूरे फोकस से, पूरे उद्यम से, पूरी इच्छा से वो इस कार्य को करता देखा जाता है। ओके, और क्या क्या नहीं करता? अब ये जो श्लोक बताया ना मैंने 107 और 108, पहले मैंने 108 नंबर का बताया, अब 107 नंबर का बताता हूँ। स्नानांजननस्य, मुझे शुरुआत नहीं याद आ रही है। स्नानांजननस्यानाम उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। उपवास के दिन क्या क्या त्याग करना चाहिए? स्नान, अंजन, नस्य, इन सब का त्याग होना चाहिए। ठीक है तो ये व्रताधिक को लेकर के भी अपन की बात कंप्लीट हुई। इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है। ये एक मिनट, हाँ, व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है, तो अपन जो स्वाध्याय आदि करते हैं वो सब कुधर्म ठहरेगा क्या? यहाँ तो लिख दिया व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है। अच्छे से पढ़ना। इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानते हो तो जो हमने ऊपर 2-3 पैराग्राफ में बात कही ना, उस प्रकार से यदि तुम व्रताधिक का स्वरूप मानते हो और उससे धर्म होना मानते हो, साफ साफ वो कुधर्म की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, 3 बिंदु हो गए अपने व्रताधिक। तीसरा बिंदु व्रताधिक को लेकर के था। अब चौथा बिंदु भक्ति। चौथा बिंदु किसको लेकर के है? भक्ति आदि कार्य। भक्ति भी किस रूप से मानते हैं ये समझना। भक्ति में भी अब इतनी विचित्रता आ गई है, मुझे बताना। ये माता का जगराता क्या होता है? माता का जगराता माता का जगराता क्या होता है साहब? अरे जागरण नहीं पता क्या? जागरण नहीं पता क्या? रात को जागरण करते हैं, लेकिन जोर से शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं मतलब क्या करते हैं? पढ़ते तो अपनी
आपने तो भी बहुत सभ्य बात कह दी कि गाथाएं वगैरह पढ़ते हैं उनकी उनकी असलियत तो और ही कुछ है जो देखने में आती है। जागरण में तो खूब फिल्मी गाने गाए जाते हैं, रात भर कोई सोएगा नहीं, बस फिल्मी गाने चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, ये करना और वो करना, इसी के नाम पर पूरा जागरण होकर के कंप्लीट हो जाता है। हाँ, कहाँ तक आए थे? तो ये जागरण वगैरह करते हैं, इसमें खूब जोर जोर से गाने बजाते हैं, सब करते हैं और भक्ति होना कहते हैं। भगवान के सामने गीत तो छोड़ो, फिल्मी गीत गाते हैं, भक्ति गीत छोड़ो, फिल्मी गीत गाते हैं और सब यही सब गाने गाते हैं। ये किशोर कुमार के और मोहम्मद रफ़ी के और आजकल के ज़माने वाले तो डीजे वीजे लगा लेते हैं। जागरण के नाम पर सब यही चलता है। और बताता हूँ मैं, भक्ति भी किस प्रकार से दिखाते हैं। ये नवरात्रि वगैरह में देखना, खूब भक्ति वगैरह करते हैं और उसके बाद भक्ति का जब एक्सट्रीम होने लग जाए तो क्या करते हैं, डांडिया खेलते हैं। अब तो डांडिया तो ऐसा हो गया है, लोगों को नाचने का बस बहाना चाहिए साहब, लोगों को लिटरली नाचने का बस बहाना चाहिए। जहाँ भी डीजे दिखा, ए नाचो नाचो चालू हो जाता है, डांस करना चालू कर जाता है आदमी, ठीक है। और डांडिया अब तो नवरात्रि मतलब ही डांडिया है, नवरात्रि का औचित्य तो रह गया बाजू में, ये डांडिया ही अब ज़्यादा फेमस होने लग गया है। और डांडिया में क्या कहा, जगह जगह लिटरली जगह जगह। आपको मैं बताऊं, हमारे इतने से इलाके में, हमारे यमुना नगर नाम का एक छोटा सा क्या कह सकते हैं, गांव तो नहीं कह सकते अभी, बट एक छोटी सी जगह है। इतने यमुना नगर के एक एरिया में 1 2 3 4 लगभग 4 एक एरिया में 4 डांडिया के प्रोग्राम रखे गए थे। अब विचार नहीं कर सकते इतने। और हमारे थोड़े से आगे चल कर के जो हमारे घर के आगे एक जो चौक लगता है, वहाँ पर एक माता जी की प्रतिमा स्थापित की थी और एक दिन वहाँ पर एक लास्ट डे के लिए होता है, वहाँ पर डांडिया करवाते हैं लास्ट डे को, और 1.5 घंटा 2 घंटा बस चालू रहता है, कंटिन्यूसली चालू रहता है। ये डांडिया के भी इतने नुकसान होने लग गए हैं साहब, जितने भी आजकल ये लफड़े करते हैं ना, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और न जाने क्या क्या करते रहते हैं, जिसको भी ये लफड़ा करना होता है वो डांडिया खेलने जाता है। ऐसी बात है, आप देखना सब लैला मजनू आकर के वहाँ मिलते हैं और एक दूसरे को नाचते रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार मैं बहुत अजीब व गरीब बात कह रहा हूँ, ये कोई अजीब गरीब बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये जो आंखों देखे हाल होते हैं, मैं सब आपको वही बता रहा हूँ। और इतना सज धज करके आते हैं, हद नहीं उसकी, भक्ति के नाम पर बस ये चलता है, उनको लगता है कि माता का जगरा माता के नाम पर खूब अच्छी भक्ति चल रही है साहब, अच्छी भक्ति चल रही है, विषय कषय का पोषण करो और भक्ति कह दो। अब इसमें क्या कहे, सिमिलर कंसेप्ट अब धीरे धीरे जैनियों में भी आने लग गया था। मतलब बात ऐसी थी, 50 से 60 साल पहले एक प्राय इस प्रकार होता था कि दशलक्षण अष्टानिक में विशेष धर्माराधन के पर्व रहते थे, मतलब है ही, तो लोग बहुत कम सोते थे या नहीं के बराबर सोते थे, 3-4 घंटा सोते होंगे बस। और मान के चलिए दिन भर की सारी गतिविधियाँ हो गई, और रात में या फिर शाम के स्वाध्याय हो गए। शाम के स्वाध्याय होने के बाद जो कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना होगा, जो करते होंगे, नहीं करते होंगे, उसके बाद घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूसली पाठ करते थे, खूब भक्ति गाते थे, विशेष भक्ति करते थे, विशेष पूजन तो हालांकि रात में नहीं, बट छंद वगैरह तो पढ़ ही सकते हैं, विशेष गाथाओं का पाठ करते थे और बहुत ऐसा चलता था। और रात के 1-1 12:30 1-1 बजे तक ये भी कार्यक्रम चलते थे। धीरे धीरे उसका रूपांतर इस प्रकार होने लग गया
नहीं साहब, 1 बजे तक नहीं हो रहा है, थोड़ा बिस्कुट बिस्कुट कुछ लेकर के आ जाओ, थोड़ा सा चाय लेकर के आ जाना, थोड़ी सी फुर्ती मिल जाएगी। ऐसा कह कह करके अब तो रात्रि में कोई लोग जागते हैं भक्ति आदि के नाम पर, और चाय बिस्कुट कॉफ़ी दूध ये सब चलते रहता है। मतलब धर्म के आयतन में आए हो, धर्म काल चल रहा है, और रात्रि रात्रि प्रारंभ हो, मध्य रात्रि है, और मध्य रात्रि में तुम ऐसे हल्का काम कर रहे हो। हमने तो सूर्यास्त होने से पहले ही तुमको कह दिया था सब निपटा दो, और तुम रात्रि तक ये सब कर रहे हो, उचित नहीं है। ठीक है, तो भक्ति, एक बात बता दूं, ये ऐसा करने से तो बेहतर था तुम अपनी अपनी आत्मा आराधना करते, तुम अपना अपना स्वाध्याय करते, ये तो ज़रूर बेहतर था। तुमने वो ना करके भक्ति को प्रेफरेंस दिया और फिर ऐसे गलत कार्य में प्रवृत्ति करने लग गए। इससे तो पुण्य कम और पाप ज़्यादा होता है। ठीक है, घाटे का सौदा है। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, कुतूहल प्रमादादि रूप प्रवर्तते हैं, वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं। और धर्म का किंचित साधन नहीं है, वहाँ धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है। ओके, ये चौथा पॉइंट हो गया भक्ति आदि कार्य। पांचवा पॉइंट देखिए, शरीर को क्लेश उत्पन्न करते हैं। अब शरीर को किस किस प्रकार से क्लेश उत्पन्न करते हैं? कभी स्वयं को क्रोध लेते हैं, स्वयं और क्या होता है, तप तपते हैं, दुर्धर तप तपते हैं, एक पैर पर खड़ा रहते हैं, और हिमालय में गल जाए, और क्या कहते हैं, चोटी चट्टान पर जाकर के सूरज में पूरे जल जाए, हिमालय में या तो गल जाए या सूरज के अग्नि के सामने जल जाए। ऐसी स्थिति होने पर भी टस से मस नहीं होते, उनको लगता है क्या क्या आराधना कर रहे हैं, क्या आराधना विशेष चल रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा कई लोगों को लगने लगता है। भले आदमी, ये जितना भी चल रहा है ना, ये शरीर को सुखाने का काम कर रहे हो तुम, इससे कषाय तो बिल्कुल भी नहीं सूखती है। क्या कहा? इससे कषाय तो बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, शरीर सूख जाएगा, तुम्हारी मान कषाय नहीं सूखेगी। क्यों? तुम रिकॉर्ड बनाना चाहते हो कि ओ मैंने इतने टाइम के लिए ऐसा ऐसे किया, मैं इतने टाइम के लिए तपश्चरण कर रहा था, शरीर को मैंने इतना सुखाया, मैंने एक कण तक भोजन का सेवन नहीं किया, बस ऐसे चलता है, और स्वयं की महती फिर गाते रहते हैं। हाँ जी, पढ़ते हैं इतना पैराग्राफ। तथा कितने ही शरीर को क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहाँ हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, वह कषायादि रूप प्रवर्तते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं, सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं, इसमें धर्म क्या हुआ? तथा औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहाँ क्लेश ही होता है। यह कुछ धर्म के अंग नहीं है। ठीक है, छठा पॉइंट, पवन साधन। पवन साधन आदि करके समाधि चढ़ाई कहता है, और स्वयं को मुक्त होना या मुक्त स्वरूप अनुभव करने को कहता है। कहता है कि हमें और कुछ मत पूछो, हम तो बस एक तत्व ज्ञान करेंगे, बस ये काम करते रहेंगे। तत्व ज्ञान तो छोड़ो, मैंने तत्व ज्ञान भी कैसे बोल दिया, ये पवन की साधना करते रहेंगे, इससे हमारा निहाल हो जाएगा, और लोगों को इसी का तो आकर्षण रहता है, इसी का क्रेज रहता है पूरा। हाँ, तो ऐसी बात है, और इसको लेकर के फिर अपने क्रोध मान माया लोभ को पुष्ट करते रहते हैं। अब ये पवन साधन करते हैं, पंडित साहब कह रहे हैं तुमने चमत्कार आदि तो किए, हम इसका निषेध तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, परंतु इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होनी है? प्रयोजन की कुछ सिद्धि हो ये तो बताओ। कुछ प्रयोजन की सिद्धि ही नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न है मेरा, ऐसा सेम मिलता जुलता प्रकरण कहीं देखा है क्या? सेम मिलता जुलता प्रकरण? बताइए जरा, अंदाज लगाइए। कुछ तो बोलेंगे।
अरे आइए पेज 120 121 पर आइए, पेज 120 लास्ट पैराग्राफ। तथा कोई जीव पवन आदि की साधना करके अपने को ज्ञानी मानता है। हाँ, तो पवन आदि की साधना करके अपने को ज्ञानी मानते हैं, वहाँ ईड़ा पिंगला ये सब देख लेना। और 121 पर भी फर्स्ट पैराग्राफ देखना। तथा प्राणायाम आदि साधन करे, पवन को चढ़ाकर समाधि लगाई कहे, सो यह तो जिस प्रकार नट साधना द्वारा हस्तादिक से क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना द्वारा पवन से क्रिया की। आ रही है क्या बात ख्याल में? मतलब सेम टू सेम प्रकरण जो 5वें अधिकार में लिया था ज्ञान योग मीमांसा के अंतर्गत, वो यहाँ पर भी रखा गया है। ठीक है, हाँ जी, कोई प्रश्न है? नहीं, इतना पैराग्राफ पढ़िए 189। अब आ जाइए 189 पेज पर, ये पैराग्राफ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ। तथा पवन साधन करते हैं, वह नीति ड्यूटी इत्यादि कार्यों में जलाधिक से हिंसाधिक उत्पन्न होते हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे वानाधिक बढ़ते हैं। कर्म साधन नहीं है, इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय दशाएं मिटाने का कोई साधन नहीं करते, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सुख धर्म। ओके, हो गया, ये 6ठा पॉइंट हो गया। अब 7वां पॉइंट देखिए, ये लास्ट पॉइंट है लगभग। हाँ, आत्मघात, आपघात या आत्मघात कुछ भी कहिए, ये आत्मघात की बात आ रही है। कई कई लोग स्वयं की महत्ती बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़े, तो उसके लिए आत्महत्या करते हैं। पॉइंट नंबर 1। कोई कोई बहुत नैराश्य में होता है, उसको लगता है कि आत्महत्या से कुछ नहीं होगा, आत्महत्या कर देता है। कोई धर्म के बुद्धि से आत्महत्या करता है। ठीक है, 3 लोग हैं आपके सामने, आपको लगेगा पहला और तीसरा है ये सेम है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। और दूसरा वाला है वो अलग है, वो बहुत डिप्रेशन में आ गया था, वो इसलिए सुसाइड कर रहा है। फ़र्क क्या है दोनों में? अल्टीमेटली दोनों भी सुसाइड ही कर रहे हैं, बट एक, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, इसको पाप तो लगेगा, इतना पाप नहीं लगेगा जिसको धर्म का ज्ञान होकर के वो आत्महत्या करता है। ठीक है, तो और धर्म मानता है, उसमें धर्म का ज्ञान होकर के उसमें धर्म मानता है, तो और भी बड़ी बात है। बड़ी बात है मतलब ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, और आप ये पैराग्राफ में जितने भी देखेंगे ये सारे लोक मूर्ता के पॉइंट है कि हिमालय आदि में गल जाते हैं, स्वयं को करोत लेते हैं, छलांग लगा देते हैं, और स्वयं को जल समाधि करते हैं, भूमि समाधि करते हैं, आदि न जाने कितनी कितनी समाधियाँ करते हैं, सब चलते रहता है। ठीक है, अन्य मतियों में सब चलते ही रहता है। पढ़िए। शरीर आदि से अनुराग घटा था तो तपश्चरण आदि करना था, मर जाने में कौन धर्म का हुआ, इसलिए अपघात करना उठा। क्या स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी है, मर जाने में कौन सा धर्म का अंग हुआ? अरे क्या बात कर में, मर जाने में कौन से धर्म का अंग हुआ तुम्हारा? मर गए बेटा, अब तो जो धर्म तुमने कमाया था ना वो भी चला गया, जितना किया करा है सब धूमिल हो जाता है एक आत्महत्या करने से। एक बहुत टाइम पहले की बात है, कोई एक महाराज जी थे, उन्होंने अपनी मरने की तिथि टाइमिंग सब पहले ही नक्की कर दिया था, और उन्होंने कहा कि इतनी मंजिल से मैं अगर यहाँ या इतने एंगल में गिरूंगा, ऐसे ऐसे स्थान पर गिरूंगा तो मैं मरूंगा, तो इससे पूरा विश्व कल्याण होगा, ऐसा वे मानते थे। और उन्होंने फिर छलांग लगाई, तो बराबर बाद में रिपोर्ट्स में पाया गया ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड था। ठीक है, चलिए
ओके। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग है। कहाँ तक है? जहाँ विषय कषाय बढ़ते हो और धर्म माने सो सब कुधर्म जानना। ओके, चलिए रुकते हैं अभी अपन। कल के लिए अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए, जिनवाणी स्तुति।